जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हम लोग सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट बोल तो हिंदी में घनमूल। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे घनमूल निकालने आप सभी को आता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा कि जल्दी घनमूल कैसे निकाले। ठीक है, तो बोर्ड पे देखते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा घन बोले तो क्यूब। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या का क्यूब निकाले, तो ध्यान सुनेगा। तो आप लोग करते क्या है, अगर मैं बोल दूं कि a का क्यूब क्या होगा, तो आप a को 3 बार गुना करते हैं, है ना जी। तो ये हो जाता है a क्यूब। बात समझ में आ रहा ना। वैसे ही हम बोलेंगे कि a क्यूब का क्या निकालिए आप, क्यूब रूट निकालिए, तो उसको क्या करेगा, ये ऐसे रूट चढ़ा करके यहाँ पे 3 डालिएगा, इसको काट लीजिएगा, तो ये निकल जाएगा जो आता है यहाँ पे a। अब ध्यान सुनिएगा। अब चलते हैं आगे। खैर इससे हमको कोई मतलब है नहीं, हम लोग सीख रहे हैं क्यूब रूट, ठीक है ना। तो क्यूब रूट पे चलते हैं। क्यूब रूट आपको जल्दी बनाने के लिए कम से कम 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया अभी समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सो आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे सीधे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब संख्या लिखा हुआ है। वैसे ही जस्ट इसके बगल में आइएगा तो लिखा हुआ क्यूब, मतलब ये संख्या का क्यूब क्या होगा। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इसके बाद जो हमको जरूरी पड़ता है इकाई अंक का, बहुत बड़ा रोल है। और इकाई अंक आप लोग बचपन में खूब पढ़े हैं, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमको इकाई अंक से। चलते इकाई अंक, गौर कीजिएगा। जैसे 1 का इकाई अंक तो 1 ही हो जाएगा, 8 का इकाई अंक 8 ही हो जाएगा, 27 का इकाई अंक ये 7 होगा, और 64 का इकाई अंक 4 होगा, 125 का इकाई अंक 5 होगा, वही 216 का इकाई अंक 6 होगा, और 343 का इकाई अंक 3 होगा, और 512 का इकाई अंक 2 होगा, 729 का इकाई अंक 9 होगा, वही 1000 का इकाई अंक 0 होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ रही होगी। इससे जस्ट आगे चलते हैं अब बनाने के मेथड पे काम करने। तो चलते हैं बनाने के मेथड पे काम करने। जैसे ही बनाने के मेथड पे काम करने आप चलिएगा, तो गौर कीजिएगा। जैसे कि ये है 12,167, ठीक है, कितना है 12,167। गौर कीजिएगा, मैंने बोला है कि इकाई अंक पे हमको ध्यान देना है, तो ध्यान सुनिएगा। कुछ नहीं करेंगे, मैं देखूंगा कि इकाई अंक कितना है यहाँ पे, तो 7 है। 7 इकाई अंक है, लेकिन किसका इकाई अंक है हमको ये देखना है। क्या देखना है, ये 7 इकाई अंक है, लेकिन किस क्यूब का इकाई अंक 7 है ये हमको देखना है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे है 7, ठीक है, और ये किसका है, तो 3 का है। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक क्या है 7, लेकिन किसका है, तो 3 का है। तो हम क्या लेंगे, ये वाला 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3। ध्यान सुनिएगा, यहाँ क्यूब रूट का मतलब ऐसे नहीं होता 3। ध्यान सुनिएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इधर पीछे से ये 3 हटा देंगे। हटा दिए, देखिए 1 2 3, ये 3 हटा दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब ये देखना है कि 12 जो है, ये 12 किस क्यूब के बराबर है या किस क्यूब से कम है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना होता है कि जो मेरे पास संख्या बच गया, वो संख्या किस क्यूब के बराबर है या किस क्यूब से कम है। जैसे कि आप भाग में पढ़ रहे होंगे, भाग सीखे होंगे, तो आपके सर कई दफा पीटे होंगे, मारे होंगे, तो आपको बार बार बताया जाता होगा कि ज्यादा मत जाओ, कम आओ, या फिर बराबर जाओ। वैसे ही सेम है क्यूब रूट में। ध्यान सुनिएगा, तो मैं देख रहा हूं 12, और हमको पता है कि एक क्यूब होता है, 1 से ज्यादा होता है 12, 8 से भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, ध्यान सुनिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा था, मैंने इकाई देखना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आते क्यूब देखने, यहाँ पे चलेगा तो आपको पता है कि 1 8 27। अब देखिए कि 12 कहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब जैसे ही 12 आया तो देखिए इसके पीछे वाला क्यूब क्या था, 2, यानी कि हम लिख क्या देंगे, ये जो मेरा आंसर हो गया, यानी कि 12,167 का जब आप क्यूब रूट निकालिएगा तो आंसर आएगा 23। आ रहा समझ में। अब आगे चलते हैं, अब क्या है 39,304।
अब हम देखेंगे कि 4 का इकाई अंक, यानी 4 जो है किसका इकाई अंक है, तो गौर कीजिएगा, ये 4 जो है किसका इकाई अंक है, 4 का ही है, तो हम लिख दिए 4। अब पीछे से 3 हटा देंगे, हटा दिए। अब क्या बचा 39। 39 देखेंगे कहाँ पे आता है, क्यूब वाला में, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे है 27, यहाँ पे है 64, यानी कि यहाँ 39 हो जाएगा। अब 39 से ऊपर यानी 27 से क्यूब किसका होता है, 3 का, यानी कि लेंगे क्या, 3 ही लेंगे, तो 3 लिख दिए, यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया इसका, बताइए 34। बताइए, ये भी तो बता सकते हैं ना आप, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे तो है 11,0592। गौर कीजिएगा, मैंने बोला था कि आप इकाई अंक देखिए, तो इकाई अंक आपके पास 2 है, और 2 किसका इकाई अंक है ये देखना है आपको। तो देखिए 2 यहाँ पे है, और किसका इकाई अंक है, 8 का। 2 इकाई अंक यहाँ पे है, और किसका है, तो 8 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 8, और पीछे से 3 खत्म। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान सुनिएगा, बचा क्या 110। अब हम देखेंगे कि 110 कहाँ पे आएगा, तो हमने देखा कि सर 110 जो है यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो 110 यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब कि क्या, ऊपर वाला लिया जाता है, किसका क्यूब के नजदीक, सॉरी किसके क्यूब के, किसके क्यूब से या तो ज्यादा होगा, या माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऐसा ज्यादा बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधे देखना है कि किसके बीच में आ रहा है, उसके पीछे वाला क्यूब देख लीजिए आप, ठीक है ना, वो 4 आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 48 हो गया। जस्ट इससे आगे चलते हैं, 185, 193। गौर कीजिएगा, जैसे ये 3 है, तो 3 किसका है, गौर कीजिएगा, 3 किसका है, तो 7 का है सर, तो लिख दिए 7। अब ये 3 हट गया, अब बचा क्या 185। तो 185 कहाँ आएगा देखिएगा, देखिए 185 क्या आएगा, 125 और 216 के बीच में आ जाता है 185, यानी कि लेंगे क्या, ये वाला, यानी कितना हो जाएगा 5, ले लिए 5, हो गया आंसर। अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे है 9। 9 किसका इकाई अंक होता है, तो यहाँ पे देखिए 9 और ये 9 का ही 9 हो जाता है इकाई अंक, तो लिख लेते हैं 9। 3 हटा दिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखते हैं, ये 9 हो गया आपका। ये बच गया 328। अब 328 कहाँ आएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे 328 कहाँ है मेरे भाई, 328 यहाँ देखिए 343, यहाँ पे 216, क्या 328 यहाँ पे आएगा। कम से कम इतना तो जानते हैं ना आप, इतने आप ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 हो गया ना, चलिए 6 लिख देते हैं। मैंने आपके सामने अभी 5 क्वेश्चन बनाया, बात समझ में आ रही है। आपको करना क्या है कि आप, मेरे ख्याल से अगर आप सही ढंग से वीडियो देखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया समझ में, थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप दोबारा देख लें। दोबारा देखने से आपको कुछ खर्च नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि ऐसे ही आप रील्स देखने में बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ से कुछ सीख भी लीजिएगा तो आपके लिए फायदा करेगा कैलकुलेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप ये सीख चुके हैं तो इधर आइए, 6, 7, 8, 9 ये जो भी क्वेश्चन है आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।